टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। टारगेट क्लासेस मैथ्स और फिजिक्स की ऑनलाइन एवं ऑफलाइन क्लासेस कराती है। यूट्यूब में मेरे जो वीडियोस अब मैं डाल रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको वो वीडियोस अच्छे लगेंगे। अगर आपको कोई भी सजेशंस देना है तो जरूर अपने सजेशंस, अपने राय मुझे दें, मुझे अवगत कराएं। मैं इन वीडियोस को और रोचक और ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा। मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी प्रेरित करें, उनको भी मेरे इस चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है दैट इज कार्नोट इंजन एंड कार्नोट साइकिल। जैसे हम बात कर रहे हैं कार्नोट इंजन एंड कार्नोट साइकिल की। हीट इंजन जो भी होता है, हमने पहले भी देखा है कि एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन कभी भी 100% नहीं होता। एफिशिएंसी का हमने रिलेशन देखा था, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। ये हमने देखा था कि एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन, पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा है कि एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन इज 1 माइनस T2/T1। 1 माइनस हो रहा है, दैट मीन्स उसकी जो एफिशिएंसी है 1 से कम है। दैट मीन्स उसकी एफिशिएंसी जो है वो 100% से कम होगा। कई सारे साइंटिस्ट लोगों ने कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स किए और कोशिश किया टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन। कोशिश किया कि एफिशिएंसी जो है वो 100% हो जाए, लेकिन बहुत से कोशिशों के बाद भी ये देखा गया कि एफिशिएंसी 100% नहीं होता है। देयर इज ऑलवेज सम लॉस इन एनर्जी। एफिशिएंसी कैन नेवर बी 100%। केवल इसी चीज को प्रूव करने के लिए कार्नोट ने एक हाइपोथेटिकल इंजन डिजाइन किया। हाइपोथेटिकल मींस एक काल्पनिक इंजन डिजाइन किया, और काल्पनिक इंजन डिजाइन किया और ऐसे ऐसे कुछ कंसिडरेशंस उन्होंने किए, ऐसे ऐसे उन्होंने कुछ चीजें मान ली जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और जो कि वो पॉसिबल नहीं है और इन इम्पॉसिबल कंडीशंस जब होगा तभी उसकी एफिशिएंसी 100% हो पाएगी। जो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल चीजें नहीं है उनको जब कंसिडर करके हीट इंजन बनाया जाएगा तभी उसकी एफिशिएंसी 100% होगी। अदरवाइज इन एक्चुअल प्रैक्टिस कोई भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। तो जस्ट इन ऑर्डर टू प्रूव दिस, कार्नोट he designed a hypothetical engine that is just on paper, that can never be a reality. तो that hypothetical heat engine जो है that is called कार्नोट इंजन। कार्नोट ने क्या किया, जो हीट इंजन जो डिजाइन किया उसमें कुछ चीजें उन्होंने मान ली। जैसे एक सोर्स ऑफ हीट आपने माना T1, एक सिंक ऑफ हीट उन्होंने माना T2, एक वर्किंग सब्सटेंस है, मान लीजिए एक वर्किंग सब्सटेंस उन्होंने लिया विच इज मेड अप ऑफ एन आइडियल गैस। एक वर्किंग सब्सटेंस जो उन्होंने लिया दैट इज एन आइडियल गैस, और हमको ये भी मालूम है कि कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होता। और एक सिलेंडर उन्होंने माना विच इज फिटेड टू अ पिस्टन, एक पिस्टन से फिट है। एक सिलेंडर है जिसके जो वॉल्स हैं, दीज वॉल्स दे आर perfectly insulating. The walls of the cylinder is perfectly insulating. तो जो सिलेंडर जो है, एक सिलेंडर उन्होंने जो लिया है उसके जो वॉल्स जो है वो परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल्स हैं, और जो बेस ऑफ द सिलेंडर जो है वो परफेक्टली कंडक्टिंग है। बेस ऑफ द सिलेंडर परफेक्टली कंडक्टिंग है एंड वॉल्स जो है वॉल्स दे आर परफेक्टली इंसुलेटिंग। और जो पिस्टन जो उन्होंने लिया है, दिस पिस्टन दैट कैन मूव इन द सिलेंडर एंड द मोशन इज परफेक्टली फ्रिक्शनलेस। परफेक्टली फ्रिक्शनलेस तो हो नहीं सकता, परफेक्टली कंडक्टिंग बेस हो नहीं सकता, परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल्स हो नहीं सकता। सोर्स उन्होंने माना कि सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ हीट
It is a reservoir of heat of infinite thermal capacity maintained at a constant high temperature T1. Any amount of heat can be extracted from the source without lowering the temperature. अब ये एक सोर्स, एक इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी है उसका, जितना भी चाहो आप उससे हीट ले लो, उसका टेम्परेचर लोअर नहीं होगा. सिंक को उन्होंने क्या माना? इट इज ऑल्सो अ रिजर्वॉयर ऑफ हीट ऑफ इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी मेंटेन्ड एट ए कांस्टेंट लो टेम्परेचर. ये T2 जो है दैट इज लेस देन T1. Any amount of heat can be extracted from the sink without increasing the temperature. तो ये जो सारी चीजें जो उन्होंने मानी, ये सारे काल्पनिक हैं, रियलिटी से दूर है, और इन सारे कंसिडरेशंस को मानने के बाद ही एफिशिएंसी 100% हो सकती है, अदरवाइज एफिशिएंसी 100% नहीं होगा. So just in order to prove कि एफिशिएंसी कैन नॉट बी 100%, एक हाइपोथेटिकल इंजन कार्नोट ने डिजाइन किया. अब कार्नोट ने जो हाइपोथेटिकल इंजन डिजाइन किया, जो वर्किंग सब्सटेंस उन्होंने लिया, दैट इज एन आइडियल गैस एंड दैट अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस, अ साइक्लिक चेंज अकर्स. तो जो ग्राफ बना रहे हैं आप देख रहे हो, यहां पर प्रेशर, एक ग्राफ बना रहे, प्रेशर P, वॉल्यूम V, ऐसा लिया, और जो ग्राफ जो हो रहा है वो कुछ इस प्रकार से है. आप अगर देखो, दिस इज ये पॉइंट A, ये B, दिस इज C एंड दिस इज D. ये जो पॉइंट A है दैट इज V1 P1, V2 P2, दिस इज V3 P3 एंड दिस इज V4 P4. ऐसा हो रहा है. ये जो साइक्लिक चेंज जो हो रहा है, इसमें आप देख लो A to B, it shows isothermal expansion. A to B, it shows isothermal expansion. Temperature is kept constant at T1. Isothermal process है, temperature constant रहेगा. तो A to B is an isothermal expansion. That temperature is kept constant at T1. Any amount of heat Q1 is extracted from the source. The system extracts heat, the system absorbs heat Q1. तो AB आपका हो गया isothermal process. Volume changes from V1 to V2, pressure from P1 to P2. The temperature is constant at T1. Q1 heat is absorbed. It is taken from the source. B to C, it shows adiabatic expansion. B to C shows adiabatic expansion. Adiabatic means हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है. हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, बट द टेम्परेचर इट चेंजेस फ्रॉम T1 टू T2. टेम्परेचर यहां पर T1 से T2 चेंज हो रहा है, हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है. C to D इट शोज आइसोथर्मल कंप्रेशन. अब देखिए, यहां से यहां जब आया टेम्परेचर चेंज होकर T1 से T2 हो गया था. अब C to D आइसोथर्मल कंप्रेशन, temperature is kept constant at T2 and heat Q2 is given to the sink. Volume changes from V3 to V4, pressure from P3 to P4. The temperature is kept constant at T2. Q2 amount of heat is given to the sink. Compression हो रहा है. Similarly, D से A की बात करें, that is your adiabatic compression. D to A adiabatic compression हो रहा है, heat exchange नहीं हो रहा है. वॉल्यूम V4 से V1, प्रेशर P4 से P1, टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम T2 से T1. द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम T2 टू T1, क्योंकि यहां पर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट था T2. तो दिस अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस. तो इसके पहले हमने जैसे वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो उस हिसाब से वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यहां पर वर्क हो रहा है W1, यहां पर हो रहा है W2, यहां W3, यहां पर W4. सो व्हाट इज वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस? इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा है. वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस W1 RT1 log of V2 by V1 हो जाएगा. इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था जब A to B आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, A to B आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, वॉल्यूम V1 से V2 चेंज हो रहा है, टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट एट T1. तो यहां से
वर्क डन क्या हो रहा है, RT1 log of V2 by V1। सेकंड आप देख लो B2C जो है, दिस इज योर एडियाबेटिक एक्सपेंशन। हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है बट टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम T1 टू T2। तो जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है T1 से T2, आपने एडियाबेटिक एक्सपेंशन में देखा था वर्क डन क्या हो जाएगा, R T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा। वर्क डन जो आपके पास आ रहा है R, देखिए टेम्परेचर कहां से कहां चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम T1 टू T2, टेम्परेचर इट इज चेंजिंग फ्रॉम T1 टू T2। तो वर्क डन इज R T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा। थर्ड का क्या हो रहा है, C2D, दैट इज योर आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो W3 अब कंप्रेशन हो रहा है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो क्या हो जाएगा, माइनस RT2 log of V1 by V4। सॉरी, ये आपके पास V3 से V4 हो रहा है, तो आपके पास V4 by V3 आ जाएगा सर, है ना। यहां पर जैसे T1 कांस्टेंट था, RT1 log of V2 by V1 था, यहां पर क्या हो जाएगा, RT2 log of V4 by V3 होना चाहिए। V4 by V3, अब देखिए माइनस साइन हमने क्यों यूज किया, क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है। अब ये माइनस साइन है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, RT2 log of V3 by V4, ऐसा हो जाएगा। V4 by V3 को V3 by V4 के तो माइनस का प्लस हो जा रहा है, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। जबकि चौथा प्रोसेस जो है कहां से, D से A तक के, दैट इज योर आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन W4, दैट इज कंप्रेशन हो रहा है मतलब माइनस R T1 माइनस T2 अपॉन 1 माइनस गामा, है ना। कहां से कहां तक है, यहां से यहां पर टेम्परेचर था T2, यहां पर टेम्परेचर हो गया T1। तो आपके पास फाइनल माइनस इनिशियल करें, T1 माइनस T2 अपॉन 1 माइनस गामा, माइनस साइन है, कंप्रेशन हो रहा है। तो क्या मैं इसको W4 इज इक्वल टू R T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा ऐसा लिख सकता हूं। तो ये पहला, ये दूसरा, ये आपके पास तीसरा रिलेशन आ गया, ये आपका चौथा रिलेशन आ जा रहा है। दिस इज योर वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। यहां से यहां तक के गया, टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट एट T1। एडियाबेटिक एक्सपेंशन, हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है बट टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम T1 टू T2। यहां से यहां आ रहा है आइसोथर्मल कंप्रेशन, टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट एट T2। यहां से यहां जा रहा है एडियाबेटिक कंप्रेशन, टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम T2 टू T1। तो ये आपके पास चार रिलेशंस आ जा रहे हैं। सो दैट इज योर कार्नोट साइकिल, जहां पर कि आपने एक आइडियल गैस लिया विच अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस, after passing through several stages returns back to the initial stage, or these are the work done in the different processes। ठीक है, तो that is Carnot engine and Carnot cycle। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर किसी भी टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, तो कमेंट जरूर करें। कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। नमस्कार।